परेशान रह गया। सब कुछ था फिर भी दिल ये परेशान रह गया। पूरे हो ख्वाब मेरे ये अरमान रह गया। पूरे हो ख्वाब मेरे ये अरमान रह गया। मशरक़ी हुस्न के राज से पर्दा उठ रहा है और वजह है असेंड। असेंड कंडीशनर, असेंड शैम्पू, जिसकी खास चीनी जड़ी बूटी शोगो बालों की गहराई तक पहुंचकर नमी बहाल करेगी और 4 हफ्तों में बनाए और ज्यादा स्याह लचकदार। मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मुझे एक दफा याद जरूर करना, जरूर करना। उसे साथ लेकर नहीं आए? उसने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया। बेसु नफरत करता है मुझसे। बदकिस्मत है। तुम तो उसकी भलाई का सोच रहे थे ना यार। मेरे जज्बे में कोई कमी थी, वरना वो मेरी बात को इतनी बेदर्दी से न ठुकराता। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे मैं तुम्हारे इस फैसले से खुद भी मुत्तफिक नहीं हूं। मैं डॉक्टर को बोल रहा हूँ। मैं दवाई खा लूंगा। ऑलराइट, ऐसे अंधेरा आ गया। तुम जाओ प्लीज। आई प्रॉमिस आई विल। एक शर्त पर दवाई फौरन खाओ और ले जाओ बिस्तर में। I'll see you after 2 hours. Okay. सलमान, आप? हाँ, मैं बैजाद, तुम्हारे चचा का दोस्त और लीगल एडवाइजर। अगर आप अपने दोस्त की कोई सफाई पेश करने आए हैं तो प्लीज जहमत ना कीजिएगा। मैं उनसे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहता। हमारे लिए तो वो बहुत पहले से मर चुके हैं। इतने संगदिल ना बनो सलमान। नौशी ना तो बेवफा है और ना ही एहसान फरामोश। तुम क्या जानो अमेरिका जाने के बाद उस पर क्या बीती। नौकरी करने और पैसा कमाने के तमाम ख्वाब टूट गए।
मुश्किलात और तकलीफों के दलदल में ऐसा फंसा के अपने हवास को बैठा, पिछलों को मुंह दिखाने के काबिल न रहा और अपने मुस्तकबिल से भी मायूस हो गया। चंद सालों बाद उसकी जिंदगी में एक खातून आई और उसकी काया ही पलट गई। जब अच्छे दिन आए, सबसे पहले उसको तुम लोगों का ख्याल आया, लेकिन तुम्हारा कुछ पता न चला। खत लिख के अखबारों में इश्तिहार दिए, मैं जानता हूं मेरे सामने ये सब कुछ हुआ, लेकिन तुम लोगों का कोई पता न चला। आए क्यों नहीं? आखिर अब भी तो ढूंढ ही लिया उन्होंने मुझे। हाँ, मैं मानता हूं कि ये उसकी गलती थी, लेकिन वो अपनी गलती की तलाफी करना चाहता है, माफी मांगना चाहता है तुमसे। देखो सलमान, ये हालात की सितम ज़रीफी की वजह से हुआ है। माफी जाकर उनकी कब्रों से मांगी जो उनकी बेरुखी का निशाना बने, और मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। सलमान, मेरे दोस्त को तुम्हारी जरूरत है। मेरी जरूरत? आखिर एक करोड़पति को मुझ जैसे गरीब की जरूरत क्यों पड़ गई? ओहो, वो अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता है। तुम्हें खुशियां देकर अपने बड़े भाई को दिए हुए दुखों पर मरहम रखना चाहता है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। वक्त ही तो नहीं है उसके पास। अमीर और दिल मांगे और दिल मांगे। नौशी मर रहा है सलमान। डॉक्टर्स ने उसे चंद महीने का वक्त दिया है। मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? तुम उसका बहुत बड़ा बोझ हल्का कर सकते हो, तुम उसकी मौत को आसान कर सकते हो। तुम उसका खून हो सलमान, उसका आखिरी सहारा। उसकी बहुत सारी उम्मीदें तुम्हारे साथ वाबस्ता हैं, उसको मायूस न करना। एक बात याद रखना सलमान, नौशी की एक छोटी सी गलती की वजह से उसको जिंदगी भर का पछतावा मिला। कहीं ऐसा ना हो कि किसी की मदद करने का ये मौका हाथ से गवा कर तुम सारी जिंदगी पछताते रहो। हम कल होटल पर ही हैं। परसों हमारी फ्लाइट है, अच्छी तरह सोच लेना। खुदा हाफिज़। मैंने कहा था ना बेजू, वो नहीं आएगा। हमें चलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ठीक है। नौशी, नौशी देख कौन आया। नौशी चाचा, मैं ये तो नहीं जानता कि मैं आपके किस काम आ सकता हूं, लेकिन अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं हाजिर हूं।
मजे से भरा टैंक अब लाया हज की सादत का बेमिसाल मौका। किसी भी टैंक जार के 2 लेबल्स 31 जुलाई से पहले पीओ बॉक्स 112 कराची पर भेजें और शामिल हो जाएं कुरान दाजी में। मेरे घर में 6 टूथब्रशेस हैं, लेकिन टूथपेस्ट सिर्फ एक, मेरा कोलगेट। मेरी बिग सुपर ताकत, मेरी बिग हिफाजत। जल्दी कीजिए, एक्सप्रेस पावर के 1000 ग्राम पैक में 8 रुपए का पामोलिव साबुन बिल्कुल मुफ्त। अब आपके कपड़े रहे 100% साफ और पामोलिव साबुन से आपकी जिल्द दर्द भुलाए। दरवाजे खुलने वाले हैं, लोग चाहिए सिर्फ एक्सप्रेस पावर 1000 ग्राम ताकि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे डैडी कब आ रहे हैं? खासा दिन लगा दिया उन्होंने, आने की एक डेट भी कंफर्म थी, तो पता नहीं क्यों रुक गए। कहीं उन्हें तुम्हारे लिए कोई लड़का तो नहीं पसंद आ गया? हो ही नहीं सकता कि वो मेरी मर्जी के बगैर मेरा रिश्ता तय करते हैं। इम्पॉसिबल, वो भी उस मुल्क में। वैसे ये बताओ कि तुम्हारा आइडियल क्या है? मेरा मतलब है कि जिसे तुम पसंद करोगी उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? मेरा आइडियल टॉल हो, फेयर हो, हैंडसम हो, गोल्फ का चैंपियन हो, राइडिंग में भी माहिर हो, कम से कम 3 स्पोर्ट्स कार हो उसके पास, सबसे बड़ी डिग्री हो, बिजनेस उसका एस्टैब्लिश्ड हो, और सबसे बड़ी बात बहुत अमीर हो। बस, हाँ बस। खान बाबा, वेलकम होम सर। खुशामदीद, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम खान बाबा। इट इज ऑलवेज गुड टू बी होम। सर वो बहजाद साहब तशरीफ नहीं लाए? नहीं, वो एयरपोर्ट से घर चले गए थे। वो सारा सो रही है क्या? यस सर। ओह आई सी। ओह आओ सलमान। सलमान, खान बाबा ये मेरा भतीजा है सलमान। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। प्लीज प्लीज। और सलमान, ये हमारे खान बाबा है, बहुत पुराने मुलाजिम। मुलाजिम क्या है, अब तो घर के आदमी है। थैंक यू सर। खान बाबा, सलमान को इसका कमरा दिखा दे। आइए सर, आइए प्लीज। सलमान, एक कमरा क्या तो ये सारा घर तुम्हारा है। किसी किस्म का तकल्लुफ न करना। फील इट होम। शुक्रिया नमस्ते। हर दिन हर पल धूप चुरा लेती है आपका गोरापन। माली, नजीर, जी बीबी जी। कौन है आदमी? मैं नहीं जानता, इन्हें पहली दफा देखा है। लगता कोई नया मुलाजिम रखा है। कब अपॉइंट किया तुम्हें? जी? मेरा मतलब है कब नौकर रखा है तुम्हें? ठीक क्या? खान बाबा, वो किचन में मेरे लिए निहारी बना रहे हैं। निहारी? जी हाँ, मैं नाश्ते में 2 प्लेट निहारी और एक लस्सी का बड़ा ग्लास पीता हूँ, और शाम को ही रात का खाना खा लेता हूँ। मैंने तुमसे तुम्हारे सुबह दोपहर शाम के मील के बारे में नहीं पूछा। तो फिर क्या पूछा है आपने? देखो, तुम यहाँ एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तुमने अगर एक्सरसाइज करनी होती है तो पीछे वाले लॉन में करो, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। लेकिन उन्होंने तो कहा था ये सारा घर मेरा है। उन्होंने?
आपके डैडी ने, आप शायद सारा हैं। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? नौशरवान साहब ने जिक्र किया था आप। हम सुबह को बहुत जल्दी आए थे, आप शायद सो रही थी। खान बाबा, खान बाबा। ये किस जंगली को रख लिया आपने घर में? सारा बेटी, ये सलमान साहब हैं, पाकिस्तान से आए हैं साहब जी के साथ। अजीज हैं आपके? मेरे अजीज? ये? जी हाँ, सुना तो यही है। तुम्हें अपने तारुफ कराने की भी तमीज नहीं है। कुछ तो सीखा होता जिंदगी में। क्या करते रहो पाकिस्तान में? ये मत पूछिएगा, बस थाने कचहरियों यतीम खानों के चक्कर लगाने में गुजर गई मेरी जिंदगी। सर। व्हाट? पता नहीं डैडी कैसे कैसे लोगों को घर पे ले आते हैं। डैडी, डैडी। निहारी बन गई बाबा? जी जी बिल्कुल तैयार है। चलिए। डैडी, डैडी। ये किस जानवर को लेके आया पाकिस्तान से? किसकी बात कर रही बेटा? वही जो बाहर एक्सरसाइज कर रहा। वाह बेटा, इतने दिन बाद मिली हो, ना दुआ ना सलाम। आई एम सॉरी। हेलो, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये कौन है जो बाहर एक्सरसाइज कर रहा है और जो सुबह सुबह निहारी खाता है? प्लीज, पर निहारी भी कोई खाने की चीज है। शायद तुम सलमान से मिल के आ रही हो। भतीजा है मेरा, तुम्हारा कजन है। मेरा कजन? मगर वो यहाँ क्यों आया है? हमसे मिलने के लिए बेटा। इट मीन्स कि वो यही रहेगा हमारे पास। क्यों? बेटा, यहाँ पे उसका है ही कौन हमारे सिवा? प्लीज डैडी, उससे कहें कि वो एक्सरसाइज करने के लिए कहीं और जाया करे। कहीं और? कहाँ? बस कहीं भी। अच्छा ठीक है, बाकी बातें नाश्ते की टेबल पे होंगी। नाश्ता? आपको पता है कि आज जुमा है और जुमे का नाश्ता आप हमेशा हमारे साथ करती हैं। तो क्या वो भी हमारे साथ नाश्ता करेगा? क्यों नहीं? खैर, आपका गेस्ट है तो कुछ दिन बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। वो गेस्ट नहीं है, अब वो यहाँ ही रहेगा हमेशा के लिए। प्लीज नो। आओ, मैं तुम्हारा उसका तारुफ कराता हूँ। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सारा, सारा, ये मेरा भतीजा है सलमान, और सलमान ये मेरी बेटी है सारा। जी मैं मिल चुका हूँ इनसे। तो फिर नाश्ता करें। आओ बेटा। चाचा, मैंने निहारी बनवाई है खान बाबा से। रियली? वेरी गुड। डैडी, अब नाश्ता करें, मैं जा रही हूँ। बेटा, आज जुमा है और आपको पता है कि जुमे के दिन हम नाश्ता इकट्ठे करते हैं। डैडी प्लीज, मैं ये नहारी बहारी नहीं खा सकती। सारा, निहारी ना सही, लेकिन तुम जा नहीं सकती। मगर क्यों डैड? देखो बेटा, सलमान पहली दफा दुबई आया है, इसे घुमाओ फिराओ, दुबई दिखाओ। ये अकेला यहाँ क्या करेगा? डैड, मैं भी तो इस घर में अकेली रहती हूँ। एक दिन ये रह लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बेटा, ये तुम्हारा कजन है, मेहमान है हमारा। तो हम अपने पीआरओ से कहें ना, इन स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ पूरा गल्फ घुमा देंगे। सारा, कोई बात नहीं चाचा, इन्हें अपने दोस्तों के साथ जाने दीजिए। नहीं बेटा, आज से तुम भी इसके दोस्त हो, तुम भी इसके साथ जाओगे, ठीक है ना सारा? ऑल राइट डैडी। राइडिंग का टाइम तो वैसे भी गुजर गया, अब तो मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। तो ठीक है, ये भी आपके साथ यूनिवर्सिटी चला जाएगा, उसके बाद इसे शहर घुमा देना। चले ठीक है, ये खाएं अपनी निहारी विहारी, मैं जाके ड्रेस चेंज करके आती हूँ। सलमान बेटा, आज हम भी तुम्हारे साथ निहारी खाएंगे। जरूर नौश चाचा। लाहौर याद आ गया। अरे
from war. हल्की फ्रेंड्स, डैड चाहते हैं कि हम इन्हें अपना फ्रेंड बना दें। हाँ ठीक है, हम समझ गए। आज से सलमान भी हमारे दोस्त है। भाई हम कौन होते हैं इनसे दोस्ती करने वाले? इनसे पूछ तो लीजिए इन्हें दोस्ती करनी है कि नहीं। क्यों सलमान? मुझे क्या एतराज हो सकता है? वैसे दोस्त बनना शायद इतना मुश्किल नहीं होता जितना दोस्ती निभाना। हाउ स्वीट। जी गूफ। क्या कहा आपने? गूफ का मतलब होता है बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। तुम बहुत पसंद आ गए इन सबको। तो इसका मतलब है आप सब लोग मुझसे कहीं ज्यादा गूफ हैं, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत पसंद आए। गाइस, सलमान साहब पहली दफा दुबई आए हैं तो मैं इन्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रही हूँ। तुम लोग मेरा यही इंतजार करना। चले? चले। बाय। भाई एक अदर स्ट्रेचर का भी बंदोबस्त कर लेना। जब ये वापस आएंगे अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकेंगे। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, आप जाइए। बेल्ट बांध लो। बेल्ट तो मैंने पहले से ही पहनी हुई है। मैं बगैर बेल्ट के पैंट नहीं पहनता। मैं पैंट की बेल्ट की नहीं, गाड़ी की बेल्ट की बात कर रही हूँ। ओह, वो कल जहाज में भी उन्होंने बेल्ट बंधवाई थी। ये क्या उड़ेगी भी? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? वाकई हंसने वाली नहीं, रोने वाली बात है। कैसा रहा दुबई का टूर? जबरदस्त, मुझे तो बहुत मजा आया। ऐसा करिएगा, अगली दफा आप लोग भी हमारे साथ चलिएगा। जी नहीं शुक्रिया। एक मिनट। वैसे अगर आपको सैर करने का इतना ही शौक है तो आप ड्राइविंग क्यों नहीं सीख लेते? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने ड्राइविंग सीखी हुई है, ड्राइविंग स्कूल में। ओहो, मेरा ख्याल है आपने अपना कोर्स मुकम्मल नहीं किया होगा। शायद स्कूल से भाग गई होंगे आप। वैसे अगर कभी वक्त मिले तो मुझसे सीख लीजिएगा। मैंने पाकिस्तान में काफी ड्राइविंग की है, और जो एक दफा पाकिस्तान में ड्राइव कर ले वो दुनिया के किसी भी मुल्क में ड्राइव कर सकता है। और आप मुझे घर छोड़ने की जहमत मत कीजिएगा, मैं बस में चला जाऊंगा, क्योंकि आप गाड़ी बहुत आहिस्ता चलाती हैं। सारा, तुम्हारा कजन तो वैसे है बड़ा रफ्ता। बनता ऐसे जैसे इसने सब कुछ देखा हुआ है। तो फिर उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो सारी जिंदगी भर याद रखे कि उसके साथ हुआ क्या। अरे प्लीज सारा, ऐसे तो कुछ मत करना, आखिर वो तुम्हारा कजन है। शट अप अरूज, तुम्हें ग्रुप से बाहर करना पड़ेगा। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, बंद क्या करो अपनी ये लेक्चरबाजी। तुम बिल्कुल मैडम को नाता बनती जा रही हो। सारा, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इसे जेट स्कीइंग के लिए ले जाए? पाकिस्तान से आया है, स्विमिंग कहाँ आती होगी? अरे कहीं डूब ना जाए। सारा लगता है तो तुम्हारा कजन बड़ा पसंद आ गया। नहीं, ऐसी तो कोई बात तो नहीं, आखिर वो भी तो एक इंसान है। सारा, तुम्हारे कजन के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। तुमने फिर लेक्चर शुरू कर दिया है। मुझे एक आइडिया आ गया। हाँ, अब मजा चुकाऊंगी उसे मैं।
एक मजे की बात बताऊं, मैं घर में अकेली थी कि अचानक मेरी नंद आ गई। अब इतनी जल्दी खातिर करना, लेकिन वाह। पाकिस्तान से यहाँ ले तो आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं समझता हूं कि उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। देखो, हम उसे जेल से निकलवा कर लाए हैं। वो पहले भी जेल जा चुका था। जरा सोचो उसकी तरबियत। मेरा मतलब है कि जो बच्चा माँ बाप के साए के बगैर पला हो, जो यतीम खानों और मदरसों में धक्के खाता रहा हो और मुजरिमों की सोबत में रहा हो, उस पर इतना अंधा एतमाद, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर ऐसा है तो मैंने क्या कर सकता था? उसे नहीं छोड़ा। देखो बेटू, उसके बाप का मुझ पे बहुत बड़ा कर्ज है। अगर वो अपने माँ बाप के साए से महरूम रहा है तो उसकी भी तो जिम्मेदारी मुझ पर आती है। हाँ, समझता हूं, लेकिन देखो, जो कुछ भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है। इस वक्त जिस सूरत हाल से तुम और तुम्हारा सारा कारोबार दो चार है, मेरा मतलब है कि तुम एक ऐसे कच्चे पुल पर खड़े हो जो किसी लम्हे भी टूट सकता है। और ऐसी सूरत हाल में किसी ऐसे शख्स पर एतबार करना, नौशी, पर ख्याल है कि तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो रेजू, मैं सलमान के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मुझे एतमाद है उसकी रग में दौड़ते हुए खून पर। जिस बात का उसने दूध दिया है उसकी शादी पर। अगर मुझे यकीन आता है कि सलमान एक बाइज्जत शख्स बन सकता है, तो मैं इसलिए याद नहीं करूंगा कि सारा का हाथ उसके हाथ में दे दो, है ना? शायद, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। देखो नौशी, तुम अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने में खुद मुख्तार हो, लेकिन कम से कम तुम्हारे इस फैसले से मैं इत्तेफाक नहीं करता। सॉरी। डैडी पता है क्यों से ले आए हैं, ऊपर से ये कि वो रहेगा भी विला में। भाई तुम्हारे बाप का भतीजा है और तुम्हारा बाप उस विला का मालिक, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? डैडी तो कहते हैं मालिक मैं हूँ, विला की भी और बिजनेस की भी। हो सकता है कि वो तुम्हारे जरिए उसको मालिक बनाना चाहते हो। नो वे रोहिल, नो वे। तुम तो चाहते हो कि मैं किसी ऐरे हरे के पल्ले पड़ जाऊं और बस तुम दूर दूर से खड़े होकर तमाशा देखते रहो। हो सकता है मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां दूर तो क्या, दूर दूर तक तुम नजर ना हो। तमाशा क्या देखूंगा? ओहो, बड़ी हमदर्दी जता रहे हो। यही कहना चाहते हो ना कि मुझे घुट घुट के जीते हुए नहीं देख सकते? वैसे आपस की बात है, मैं घुट घुट के जीऊंगी क्यों? तुम्हें क्यों यकीन है कि तुम अपने बाप के बताए हुए रास्ते पे चलोगी तो घुट के जियोगी? सारी जिंदगी तक जो उन्होंने तुम्हारे लिए रास्ते हमवार किए हुए, उनमें सांस लेते हुए तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? हाँ, बोलो। खैर हाँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे डैडी को पता है कि अगर उन्होंने मेरा रास्ता हमवार ना रखा तो मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। ये जो हर वक्त तुम दूसरे रास्ते की धमकी बनी रहती हो ना, कहीं ये ना हो कि जिंदगी के तमाम रास्ते तुम्हारे लिए तंग पड़ जाएं। क्या मतलब? ये तुम हर उस चीज से क्यों फरार होना चाहती हो जो तुम्हारी मर्जी की नहीं होती? हाँ तो ठीक है, ये मेरा राइट है। तुम्हारा राइट? हर हक सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, दूसरों का भी तुम पर कोई हक है। मेरा मतलब है कि तुम्हारे डैडी का भी तुम्हारे ऊपर कोई हक है। और क्या? बाय द वे, हर हक सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, दूसरों का भी तुम पर कोई हक है। मेरा मतलब है कि तुम्हारे डैडी का भी तुम्हारे ऊपर कोई हक है। और क्या? बाय द वे, मुझ पर अपना कोई हक नहीं जता सकता। मैं भी नहीं। क्या? कुछ नहीं। खैर, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसका वो हश्र करूंगी कि अपनी वापसी की टिकट खुद ही करा लेगा।
फालतू वक्त नहीं होता। वाओ, तुम इतने मसरूफ होते थे पाकिस्तान में? अलबत्ता इतना मसरूफ भी नहीं होता था जितना कि आप लोग होते हैं। डेजर्ट के बारे में कुछ तो जानते होंगे आप? यही कि इसका कोई किनारा नहीं होता और इनमें खो जाने वाले को रास्ता नहीं मिलता। सिर्फ वाजे हो तो ये नामुमकिन नहीं होता। क्या क्या मतलब? अगर आपको इसका मतलब समझ में आ सकता तो मैं जरूर वाजे करता। What do you mean? आपके लिए भी यही जवाब है। तो आज आप यहाँ मेरी वेट यानी बहादुरी का इम्तिहान लेंगे। नहीं भाई, हम तो तुम्हें सहरा का एक नज़ारा दिखाने आए हैं। वो टीला देख रहे हो ना, उसके पीछे ना डेजर्ट सफारी वालों का एक डेजर्ट कैंप है। ओह क्या कमाल की जगह, तुम उसका जरा नज़ारा कर लो। आप लोग नहीं चलेंगे मेरे साथ? नहीं नहीं, हमने वो जगह बहुत दफा देखी है, लेकिन तुम सोच लो अगर तुमने उस जगह का नज़ारा ना किया तो तुमने कुछ नहीं देखा। अच्छा, मैं अभी देख कर आता हूँ कि उस जगह पर है क्या। हाँ हाँ, तुम जाके देख के आओ, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मैं अभी आया। हाँ अब देखते हैं कितनी देर तक इसकी बहादुरी और विट काम आएगी। बड़ा मजा आएगा। बहुत मुकाबला करता था हमारे साथ। अब देख लेना, कल अपनी वापसी की टिकट खुद ही करा देगा। तुम इतनी परेशान क्यों? तुमने ये अच्छा नहीं किया सारा। यू नो डेजर्ट में कितने सांप और बिच्छू होते हैं। बहुत बहादुर बनता है ना वो, लड़ लेगा हमसे। हाँ खैर, सांप और बिच्छू से तो लड़ना आ ही गया होगा उसे। लेकिन सारा, तुम अपने डैडी को क्या जवाब दोगी? क्या कहना डैडी को? कह दूंगी खुद ही एडवेंचर करने का शौक हो रहा था, वही रह गया।